अब तंगी वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं तकरीर के लिए मदरसा हाजा के एक तालिब इल्म को दावत स्टेज देना चाहूँगा, जिसका नामे इसमें गिरामी मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और खिताबत से हम सब के दिलों को मुनव्वर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। देखिए, अल्लाह ताला मालो व दौलत और औलाद को आजमाइश और इम्तिहान कह रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला दुनिया में माल देकर, दौलत देकर अपने बंदे को आजमाता है कि हमारा बंदा हमारे दिए हुए माल और हमारी बख्शी हुई दौलत को किस तरह इस्तेमाल करता है। भाइयों, माल बड़ी आजमाइश है। जब आदमी के पास रुपया पैसा आता है तो शैतान उसके ज़रिए बंदा को अल्लाह के याद से यकसर गाफिल कर देता है। इंसान जितना कमाता है उसकी हिर्स उतना ही बढ़ती जाती रहती है और फिर वह ज़्यादा माल के चक्कर में पड़कर नमाज रोज़ा तक छोड़ देता है। वह सोचता है कि मैं जितनी देर नमाज पढ़ूंगा उतनी देर में 100 रुपया कमा लूँगा, और अब तरफ इसी तरह खुदा के याद से गाफिल हो जाता है। उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाती है और दूसरों को हकीर समझने लगता है, और फिर इस माल के ज़रिए सिनेमा का टिकट खरीदता है, नाच देखता है, शराब पीता है, अयाशी करता है, टीवी खरीदता है, वीसीआर खरीदता है और ना जाने क्या क्या करता है। लेकिन जब ज़कात देने और दिन की राह में खर्च करने की बात आती है तो अपना माल देने पर आमादा नहीं होता, वह खर्च करने पर तैयार नहीं होता। आप देखिए, गौर कीजिए कि ही माल उसके लिए वबाल व जान बना के नहीं, बल्कि तमाम बुराइयों का ज़रिया बना के नहीं, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला की दी नेमत को कदर नहीं की। अगर वो अपनी दौलत को अल्लाह की नेमत समझता, उसकी बख्शिश समझता, तो उसको सोच समझ कर खर्च करता, उससे मस्जिदें बनवाता, मदरसे बनवाता, गरीबों नादान बच्चों की तालीम में खर्च करता, गरीबों विवाहों और यतीमों की मदद करता। तो फिर यही माल इंसान के लिए निजात का ज़रिया बन जाता है। मेरे भाइयों और अजीज़ दोस्तों, माल व दौलत हासिल करना माना नहीं है। अब खूब कमाइए, खूब दौलत हासिल कीजिए, बैंक बैलेंस बनवाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लेकिन माल को हलाल तरीक़े से हासिल कीजिए, हलाल काम में खर्च कीजिए, अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह के राह में खर्च कीजिए, खुद भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए। तब जाके माल में लुत्फ़ आएगा, हकीकी मज़ा आएगा। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जिस तरह अल्लाह ताला ने माल को आजमाइश कहा है, उसी तरह औलाद भी अपने माँ बाप के लिए आजमाइश है। हमारी औलाद भी हमारे लिए गुनाह व अज़ाब का ज़रिया बन जाती है और यही हमारे लिए नेकी और सवाब का ज़रिया बन जाती है। अगर आपसे कोई सवाल करे, पूछे कि भाई साहब, इतना माल और इतनी दौलत किसके लिए हासिल कर रहे हैं और इतनी जायदाद किसके लिए जमा कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा क्या जवाब होगा? जवाब होगा कि ही ना के मियाँ बाल बच्चों के लिए जमा कर रहा हूँ, इसलिए कि उनके मुस्तकबिल में काम आएगी। देखिए, एक इंसान अपने बच्चों के आराम और राहत के लिए रात दिन मेहनत करके माल कमाता है और बच्चों की मोहब्बत में मुब्तला होकर हलाल व हराम की तमीज़ भी नहीं करता, लेकिन जिन बच्चों के लिए कमाता है उनके फिक्र करता है, वही बच्चा दीन से दूर होकर, कुरान करीम से दूर होकर गुमराह हो जाते हैं, गलत राह पर चल पड़ते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, दीन को भूल जाते हैं, इस्लाम को भूल जाते हैं, रसूल को भूल जाते हैं, बुराई और यानी हरकत व तस्करात में मुब्तला हो जाते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, अवाम को परेशान करते हैं। और जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया है, पाला पोसा है, जवान किया है, उनके लिए दौलत जमा की है, वो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, उनको अहमक कहती है, उनका इकराम व एहतराम नहीं करती। उन बच्चों को माँ बाप का कोई दर्द नहीं होता। माँ बाप अगर बीमार पड़ जाए तो औलाद उनकी खिदमत नहीं करती, खिदमत तो दूर की बात है। आजकल तो बच्चे दुआ करते हैं कि बुढ़ा बड़ी जल्द मरे, कौन उनकी बड़बड़ाहट को सुनेगा। दोस्तों, जानते हैं ऐसा क्यों होता है?
यह हमारी और आपकी वजह से होता है, इसलिए कि वालिदैन ने उसकी तरबियत को सही नहीं की, उसके दीन में ईमान की मोहब्बत पैदा नहीं की, उसके दुनिया को संवारा है, उसके जाहिर को निखारा है, मगर क़यामत की तैयारी नहीं कराई, दीन इस्लाम से बाखबर नहीं किया है, कुरान करीम नहीं पढ़ाया है, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं सिखाया है, रोज़ा रखने का शौक़ पैदा नहीं किया है, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं किया है, गलत राह और गुनाह व मासियत से नहीं बचाया है। मेरे भाइयों, अगर हम छोटी उम्र में अपने बच्चों के सदा दिलों में कुरान करीम की असमत बैठा दे, दीन की मोहब्बत जमा दे, रसूल की मोहब्बत जमा दे, अल्लाह का खौफ बैठा दे, तो ज़िंदगी भर वो अपना दिन नहीं भूलेगा। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज छोड़ने पर मारो, तमाचे इस्तेमाल करो। बताइए, इस्लाम के यह हुक्म है? क्या ऐसा हम करते हैं? किसी को अपने दिन की फिक्र है? हम सब तो मुसलमान होने का दावा करते हैं, और हाल यह है कि न हम खुद नमाज पढ़ते हैं और न अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की नसीहत करते हैं, बल्कि बचपन ही से अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हिंदी पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, फर अंग्रेज़ी बोलेगा और दुनिया में कामयाबी ज़िंदगी गुजारेगा, दौलत कमाएगा, मलदार बनेगा, साहिब सरबत बनेगा। लेकिन कुरान करीम जैसी किताब जो हमारी अदात के लिए उतारी गई है, हम नहीं पढ़ाते हैं, दीनी मालूमात से यकसर काफ़ी रखते हैं। अब आप ही बताइए, जब कुरान करीम जैसी किताब जो हमारी अदात के लिए उतारी गई है हम नहीं पढ़ाते हैं, तो वह कैसे पढ़ेगा? अगर दीनी तालीम से तरक्की रोकी जाती, या आदमी गरीब रह जाता है या बर्बाद हो जाता है, तो कहते हैं कि उसको पढ़ने पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन यह बताइए, क्या कोई बच्चा कुरान शरीफ पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी हिंदी नहीं पढ़ सकता? क्या कोई दीनी उलूम हासिल करने के बाद दौलतमंद नहीं बन सकता? जब दिन की राह में कोई रुकावट नहीं है, तो क्या वजह है कि हम अपने बच्चों को दिन से दूर रखें? अब ज़रा गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है। हमारे मज़हब पर, हमारी मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए तहरीकें चल रही है। ऐसे हालात में हमारा फ़र्ज़ तो यह है कि हम इस्लाम पर जम जाए, दीन पर जम जाए, कुरान पर जम जाए, और अपने बच्चों को इस्लाम की अज़मत पैदा करे, दीन की मोहब्बत पैदा करे, रसूल की मोहब्बत पैदा करे, और उनको इस्लाम का जवाब सिपाही बनाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को दीनी मदारिस में पढ़ाए और दीनी उलूम से आहिस्ता व पैरस्ता करें। फिर उसके बाद ज़रूरत हो तो उनके स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए। फिर उसके चलिए मैं इसी चंद बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।